डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज की इस वीडियो में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना सीखेंगे। यानी न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो तरीके सीखेंगे। पहला तरीका जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, दूसरा तरीका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में यानी कि कुछ सेकंड्स में ही न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा जिससे आपको बेटर वे में जैसा आपको टाइम रहेगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम करेगा और आप कुछ सेकंड्स के अंदर ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:3, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है 1/4 और आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ इजी तरीके से। देखिए स्टूडेंट, आपके दो पार्टनर है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर। एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। यहाँ पर मैंने पार्टनर के नाम मेंशन नहीं किए हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ए और बी मैंने यहाँ पर यूज किया है। इनका रेशियो है 2:3 और जो न्यू पार्टनर है सी, उसका शेयर है 1/4। इस बेस पे आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर 2 + 3 = 5 हो गया। तो जो पार्टनर ए है उसका ओल्ड रेशियो आएगा 2/5 और जो पार्टनर बी है उसका ओल्ड रेशियो आएगा 3/5। अब आप सी का देख सकते हैं, सी का शेयर कितना है यहाँ पर ऊपर 1/4, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/4। अब बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। देखिए क्या करना है स्टूडेंट, एकदम कम टाइम में आप बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया है 1/4, यहाँ पर आप लिखिए 1/4। अब 4 - 1 कितना बचा 3, तो 3/4। तो ये आपका हो गया बैलेंस ऑफ 1। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3/4, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 3/4। यहां नहीं लिखना है स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6, 5 × 4 = 20। इसको करेंगे हम लोग 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20। अब यहाँ पर मैंने क्यों छोड़ा था, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20, इसका बेस 20, इसका भी 20, तो इसका भी 20 हो जाता। 4 × 5 = 20, ऊपर भी 5 ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 5 × 1 = 5 और 4 × 5 = 20। अब आप देख सकते हैं तीनों का बेस 20, 20, 20 होगा तो आपका रेशियो बना 6:9:5, 6:9:5। तो ये आपका रेशियो बन गया न्यू रेशियो। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इसी रेशियो को हम ट्रिक के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक से सेम रेशियो को हम निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर देखना है न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले ओल्ड रेशियो लिख लीजिए 2:3। देन आपका न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, ठीक है। अब 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, राइट। 4 - 1 3 हो गया। अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और लास्ट में दोनों रेशियो को प्लस कर दो, 2 और 3 5। तो ये बन गया आपका 6:9:5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टेक्सचुअल वे में जो आपके टेक्स्ट बुक में जो तरीका दिया उससे कैलकुलेट किया तो 6:9:5 आया। जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे भी आपका 6:9:5 आया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारा ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 है, 3:2 ओल्ड रेशियो। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/5 है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है और ये सी है। तो हम पहले ए का लिख लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या होगा 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी 3/5 और 2/5। तो पहले 3/5 हो गया ए का। बी का क्या होगा 2/5 और सी का जो शेयर है उसको वैसे ही लिख के आप छोड़ दो 1/5। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। देन यहाँ पर क्या करा है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, 5 - 1 करना। आपको कितना आ गया 4, 4/5, नीचे वैसे ही रहेगा 5। तो यहाँ पर आप लिख दो 4/5, यहाँ पर भी आप लिख दो 4/5, बट यहाँ वेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25, 2 × 4 = 8, अगेन 5 × 5 = 25,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका बेस 25, इसका बेस 25, इसका भी बेस 25 करना है। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25 हो जाए, इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25 हो जाए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, ऊपर भी 5 से कर देना है। अब ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और नीचे हो गया 5 5 जा 25। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की सबका बेस सेम हो गया 25 25 25। तो जो आपका ऊपर का है 12 8 और 5, यानी 12:8:5, ये आपका हो गया न्यू रेशियो 12:8:5। अब इसी न्यू रेशियो को हम लोग ट्रिक से करते हैं। तो ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो लिख लेना। ओल्ड रेशियो आपका क्या है 3:2 है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है 1/5। तो मैं लिख लेता हूँ 1/5। अब आपको क्या करना है 5 - 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और लास्ट में रेशियो को प्लस कर दो 3 और 2 5। तो ये आपका बन गया 12:8:5। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट बुक के तरीके से किया तो भी यही आया, और ये मैंने जो ट्रिक बताया इससे आप करोगे तो भी सेम रेशियो आएगा। स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हम लोग टेक्सचुअल वे में नहीं करेंगे, डायरेक्टली ट्रिक से करते हैं। देखते हैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना दिया गया आपको 2:1 दिया है, और आपका शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है स्टूडेंट 1/4। तो मैंने कैसे समझाया था आपको, 4 में से 1 माइनस करना, आपका कितना बचेगा 3। अब इन 3 को दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और लास्ट में दोनों को प्लस कर दो रेशियो को 2 और 1 3। तो ये आपका बन गया 3:3:6। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, देन इट विल बिकम 2:1:1। तो ये आपका हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि ट्रिक के थ्रू भी आप न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर वे में करना है, आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो आप पूरा प्रॉपर वे में जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है और जल्दी में आपको रेशियो निकालना, तो आप इस तरीके से अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप सबको सब समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।